हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए पंचतंत्र से एक मज़ेदार कहानी हम पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए पंचतंत्र से एक बहुत ही मज़ेदार कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ज्योतिष की चतुराई, ज्योतिषी की चतुराई कहानी का शीर्षक है। आइए देखते हैं। एक राजा हमेशा अपनी मौत के डर से बहुत भयभीत रहता था। एक राजा था जो अपनी मौत ना हो या मैं कब मर जाऊंगा ऐसा सोच सोच के क्या करता था, वो डरता था। वह प्रायः ज्योतिषियों से इस बारे में पूछता रहता था। ज्योतिषी उसे एक ही उत्तर देते कि महाराज आप तो दीर्घायु हैं। दीर्घायु यानी बहुत लंबे समय तक जीने वाले हैं। एक बार उसने एक महान ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया। बहुत ही अच्छे ज्योतिषी को बुला लिया दरबार में। वह ज्योतिषी जो भी भविष्यवाणी करता था वह अक्सर सही ही निकलती थी और उसके बारे में लोग ये बताते थे कि वह जो कुछ भी कहता था वो हमेशा सही ही होता था। राजा ने उसका शानदार स्वागत किया और बैठने के लिए ऊंचा आसन दिया। जब राजा ने जाना कि अरे ये तो बहुत ही गुणी ज्योतिषी हैं, जो बताता है वह सही होता है, तो राजा ने क्या किया, उसको ऊंचा आसन दिया और अच्छा स्वागत किया। फिर राजा ने उसे अपनी कुंडली, जन्म कुंडली देखने के लिए दी। ज्योतिषी ने राजा की जन्म कुंडली को देखकर कहा, महाराज जो आपके ग्रह कह रहे हैं वही बताऊंगा, मिथ्या और काल्पनिक बातें मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि जो आपकी कुंडली में लिखा है वही बातें मैं कहूंगा। मिथ्या यानी झूठ बातें, काल्पनिक यानी कि बनावटी बातें या अपने मन से मैं कुछ भी चीज नहीं कहूंगा। इस प्रकार उन्होंने कहा। राजा बोला, ठीक है, मैं समझ गया कि आपका मंतव्य क्या है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं। आप निर्भीक, निर्भीक यानी बिना डर के होकर भविष्य बताएं। ज्योतिषी ने राजा के भविष्य की अच्छी अच्छी बातें बतानी प्रारंभ की। भविष्य के बारे में अच्छी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। जब उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई तो बहुत ही वो खुश हुआ। अब ज्योतिषी राजा का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करने लगा। अब उन्होंने क्या बताया कि जो बुरी घटनाएं होने वाली है उसके बारे में वह बताना प्रारंभ किया। उनको सुनकर राजा दुखी हो गया। उसका मन इतना आहत हो गया कि उसने क्रोधित होकर ज्योतिषी से कहा, अब बकवास बंद करो। अब यह बताओ कि ग्रहों के अनुसार तुम्हारी मौत कब होगी। जब राजा ने उसके बुरे चीजों के बारे में बताना प्रारंभ किया, जो दुर्घटनाएं उसके जीवन में होने वाली है, यह बताना जब प्रारंभ किया तो राजा बड़ा क्रोधित हो गया और उसने क्या कहा, यह बताओ कि ग्रहों के अनुसार तुम्हारी मौत कब होगी। ज्योतिषी समझ गया कि राजा के पूछने का क्या तात्पर्य है, यानी वो भड़क गया, उसको मारना चाहता है और पूछ क्या रहा है कि चलो तुम बताओ कि तुम कब मरोगे। और राजा क्या चाह रहा है कि मैं अभी इसको मारूंगा, लेकिन पूछता हूं कि कब मरेगा। वह बोला, महाराज मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से मात्र एक दिन पहले होगी। उस ज्योतिषी ने बड़े चतुराई भरे शब्दों में कहा कि महाराज मेरी मृत्यु कब होनी है बताऊं। मेरी मृत्यु तभी होगी जब, यानी मेरी मृत्यु तब होगी एक दिन पहले, आपकी मृत्यु के एक दिन पहले। यदि मैं आज मरता हूं तो कल आप मरने वाले हो, कल मैं मरूंगा तो परसों आप मरने वाले हो। इस प्रकार उसने उत्तर दिया। यदि एक दिन पहले ही मैं मरूंगा आपसे। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया, भड़क गया। वो एकदम आग बबूला होना है ना, क्रोधित हो जाना। वह ज्योतिषी को मृत्यु दंड देने वाला था, है ना। राजा क्या करने वाला था, उसको मृत्यु दंड देने वाला था, लेकिन उस ज्योतिषी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। राजा यदि उसको आज मृत्यु दंड देता है तो उसके कहे अनुसार कल वो मर जाएगा, तो क्या करे वो। लेकिन उसने ज्योतिषी के मुख से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर अपना इरादा बदल दिया। उसका गुस्सा जाता रहा और जब उसने कहा कि आपकी मृत्यु के एक दिन पहले मैं मरूंगा, तो अरे भैया इसको नहीं मारना है करके उसको छोड़ दिया। उसने ज्योतिषी के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। उसने जो उत्तर दिया उसकी राजा ने बहुत प्रशंसा की और बेशकीमती उपहार देकर उसे विदा किया। बहुत ज्यादा उपहार उसको दिए कि
मुश्किल की घड़ी में भी अपने दिमाग का प्रयोग किया और अपने मृत्यु दंड को उसने टाला। तो कथा का सार क्या है कि मृत्यु का भय तो सभी को होता है, सब लोग डरते हैं मृत्यु से, लेकिन यह भी सत्य है कि जो इस नश्वर नाशवान संसार में आया है वह एक न एक दिन जाएगा, भी जाना तय है। राजा भी इसी से भयभीत था। ज्योतिषी की बातें सुनकर तय था कि राजा उसे मृत्युदंड देता, लेकिन अपनी मृत्यु का जो उसने समय बताया उससे राजा समझ गया कि ज्योतिष बेहद बुद्धिमान है। इस प्रकार इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि परेशानियों के समय में, संकट के समय में भी व्यक्ति को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। यदि ज्योतिषी क्रोधित हो जाता है ना, या राजा को कुछ अपशब्द कह देता तो उसकी मृत्यु तय थी, लेकिन उसने बड़ी गंभीरता से सोच विचार कर ऐसा जवाब दिया कि राजा जो है अब उस मृत्यु दंड को तो छोड़िए बल्कि उसको पुरस्कार से नवाजा, बेशकीमती इनाम दिया। तो हमें विपरीत समय में भी ठंडे दिमाग से सोच विचार कर काम करना चाहिए, यही इस कहानी से हमको सीख मिलती है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।